औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एयरमैन 2023 टेस्ट एक्सपीरियंस के पार्ट नंबर 5 में आपको वेलकम कहता हूँ। इससे पहले मैं 4 पार्ट आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अगर आपने उसको नहीं देखा तो लाजमी से देख लें। ये तमाम वो सवालात हैं जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो टेस्ट हैं उनमें हर सेंटर में रिपीट हो रहे हैं। तो आप किसी भी सेंटर में टेस्ट है आपका, तो ये तमाम सवालात आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। और इसके अलावा वर्बल, नॉन वर्बल और बाकी मज़ीद जो आपके टेस्ट होते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट, उनकी जो हैं प्ले लिस्टें हमारे चैनल पे मौजूद हैं। वो प्ले लिस्टें भी आप विज़िट कर सकते हैं। और 2022 में जो एयरमैन के टेस्ट हुए थे उनकी एक्सपीरियंस की तमाम प्ले लिस्ट जो है वो भी चैनल पे मौजूद है। उस प्ले लिस्ट को भी लाजमी से विजिट कीजिए, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है जी, ऑड मैन आउट, इनमें से आपने डिफरेंट बताना है। तो सवाल है जी आपके पास 4, 9, 25, 39 और 81। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, जो इनमें से आपने डिफरेंट बताना है, तो डिफरेंट इनमें से क्या है आपके पास 39 है। ठीक है, क्योंकि बाकी तमाम जो है वो कंप्लीट स्क्वायर हैं। 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का है, 5 का 25 है और 9 का 81 है। तो यहाँ पे जो है 39 है डिफरेंट। नेक्स्ट है आपके पास द बॉय डैश लेग इज ब्रोकन इज सिटिंग देयर। तो यहाँ पे क्या लफ्ज़ लगेगा, होज। द बॉय होज लेग इज ब्रोकन इज सिटिंग देयर। नेक्स्ट है आपके पास शी डैश बोथ जर्मन एंड इटालियन। तो यहाँ पे स्पीक्स आएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। इसके टेंस में पहले भी कर चुका हूँ, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के फिक्रे भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पे शी के साथ एस का इजाफा होगा, स्पीक्स आएगा। नेक्स्ट है जी आपके पास यू आर द फर्स्ट पर्सन डैश गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हु आएगा, यू आर द फर्स्ट पर्सन हु गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके बाद अगला सवाल है जी वेरी हाई हीट कैपेसिटी। तो आपका यहाँ पे आंसर होगा जी वाटर। नेक्स्ट है जी एनर्जी स्टोर्ड इन डैम। डैम में जो एनर्जी स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। इफ़ एडिड ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, अगर इक्वेशन की दोनों साइड पे एक बैलेंस करने के लिए एक वैल्यू ऐड जो की जाती है उसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होती है जी, यहाँ पे इक्वल साइड्स और इक्वल उसके एंगल होते हैं, उनको हम इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं। तो मैथ वाली जो प्ले लिस्ट है उसमें जो सर्कल ट्राइंगल की तमाम जो टाइप्स हैं हम पढ़ा चुके हैं। एंगल के साइड के हिसाब से भी ट्राइंगल की जितनी भी टाइप हैं, उसके बाद जो है एंगल के हिसाब से भी 3 टाइप हैं, वो भी मुकम्मल तौर पे पढ़ा चुका हूँ। तो जिसकी तीनों साइड और तीनों एंगल बराबर होते हैं उसको इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं। नेक्स्ट है जी ऑपोजिट ऑफ लवली इज हॉरिबल। हाइड्रोलिक प्रेस ओबे। हाइड्रोलिक जो प्रेस है वो कौन से लॉ पे काम करता है, पास्कल लॉ। अल कानून फिल तिब इज द बुक ऑफ बू अली सीना। द रेन ड्रॉप फेलिंग फ्रॉम द स्काई रीच द ग्राउंड विद कॉन्स्टेंट टर्मिनल पावर। नेक्स्ट है जी आपके पास आइलैंड विच इज साइलेंट। तो यहाँ पे आइलैंड में क्या कौन सा लफ्ज़ जो है साइलेंट है, यहाँ पे एस जो होता है वो साइलेंट होता है। फार्मर यूज ट्रैक्टर डैश इन द फील्ड टू प्लग इन द फील्ड। कंजर्वेटिव ऑफ एनर्जी मीन्स सेविंग ऑफ एनर्जी। टू कन्वर्ट गैल्वानोमीटर इनटू एम मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो इनको गैल्वानोमीटर को एम मीटर में चेंज करने के लिए हम इनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। टू मूव साइकिल ऑन रफ स्पेस स्पीड विल बी डिक्रीज। स्मोकिंग डैश इज अ बैड हैबिट। स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, यहाँ पे इज आएगा। When light enters from rare to denser medium, bends away from normal। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो bends away from normal आएगा। Light enter into eyes through cornea। अगला सवाल है जी आपका टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड ट्रिप। एक राउंड ट्रिप को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगाया जाता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। करेक्ट स्पेलिंग का अगला सवाल है जी, तो यहाँ पे लैंग्वेज के आपने करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं, जो कि LANGUAGE लैंग्वेज। अली एंड आई डैश गोइंग। तो यहाँ पे आई के साथ तो एम लगता है, ठीक है, एक नाम के साथ इज लगता है, लेकिन यहाँ पे अली और आई जब इकट्ठे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास आर आ जाएगा। अली एंड आई आर गोइंग। ही गोज फॉर अ ट्रिप डैश हॉलीडे। ही गोज फॉर अ ट्रिप ऑन हॉलीडे। माई हाउस इज डैश हिम बिसाइड हिम। पीछे है, उनके घर के पीछे मेरा घर है। नेक्स्ट है जी आपके पास 1 KB इज इक्वल टू। तो आपका जो आंसर है वो 1024 बाइट है। तो यहाँ पे आपको बताता जाऊँ कि सबसे जो छोटा होता है वो बिट होता है, फिर मिलके बिट से मिलके 1 बाइट बनता है, और जब 1024 बाइट्स मिलते हैं तो 1 किलो बाइट बनता है।
और इसी तरह जब 1024 जो है किलोबाइट मिलेंगे, केबीज यानी किलोबाइट जमा होंगे तो वो एमबी के बराबर होगा यानी मेगाबाइट। उसके बाद इसी तरह 1024 मेगाबाइट मिलके एक जीबी बनाते हैं यानी गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट मिलकर जो है आपका टीबी बनाते हैं जो कि टेराबाइट कहलाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है आपके पास न्यूयॉर्क इज द डैश सिटी, एक्साइटिंग सिटी। π/3 इज इक्वल टू, तो ये पहले भी हम सवाल कर चुके हैं। पाई की वैल्यू होती है 180, 180 को जब 3 पे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 60 आंसर आ जाएगा। पाम इज टू एल्बो एज सोल इज टू, पाम का मतलब होता है हथेली, ठीक है। तो हथेली का ताल्लुक एल्बो यानी कोहनी के साथ है, जो हथेली का ताल्लुक कोहनी के साथ है। सोल कहते हैं पाँव के तलवे को, ठीक है। वही ताल्लुक सोल का किसके साथ होगा जी, आपके घुटने के साथ होगा, ठीक है, नी के साथ। नेक्स्ट है जी आपके पास इफ 20 मैंस कंप्लीट दियर वर्क इन 18 डेज देन 10 मैन कैन कंप्लीट दियर वर्क इन। तो यहाँ पे देखें जी जो लोगों की तादाद है, मैंस की तादाद, आदमियों की तादाद है, वो जो वर्किंग डेज हैं उनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिस निस्बत के साथ आदमियों की तादाद कम होगी उसी निस्बत के साथ जो है आपके जो वर्किंग डेज हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे 20 दिनों में अगर 20 आदमी मिलकर 18 दिन में काम कर रहे हैं, तो अगर आदमी कम हो जाएंगे तो उतने ही उसी निस्बत के साथ जो दिन हैं वो बढ़ जाएंगे। तो अगर 10 यानी हाफ 50% जो है आदमियों की तादाद, मजदूरों की तादाद कम हो गई है, तो जो जितने दिन लग रहे थे उससे डबल दिन लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 18 से 36 डेज आ जाएगा। नेक्स्ट है जी आपका राइज इज कोडेड एज 1 2 3 4, देन वाइप इज कोडेड एज 5 6 7 8, देन प्राइस इज कोडेड एज। तो यहाँ पे पी की वैल्यू आपके पास है जी 7, बाकी राइज की वैल्यू 1 2 3 4 है। तो यहाँ पे प्राइस मिलकर आपके पास 7 1 2 3 4 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी इंग्लिश इज स्पोकन ऑल द वर्ल्ड। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगी, ऑल ओवर द वर्ल्ड आएगा यहाँ पे। माई मदर डू ऑल द क्लीनिंग। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इज 0.598। एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी दो दर्जी मसवात उसको कहते हैं जिसमें जो दर्जा होता है वो 2 होता है। यहाँ पे एक्स की पावर जो होती है ये दर्जे को शो करती है, तो एक्स की पावर जितनी होगी वो उतनी ही जो है इक्वेशन होगी। तो अगर तो एक्स की पावर 1 है तो उसको हम जो कहते हैं एक दर्जी मसवात कहते हैं, यानी यक दर्जी मसवात कहते हैं। इसी तरह अगर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी 2 दर्जी मसवात कहेंगे। अगर 3 होगी तो 3 दर्जी मसवात, ठीक है। तो ये एक्स की पावर डिपेंड करती है कि उसका दर्जा क्या होगा। नेक्स्ट है जी आपके पास कोड इज इक्वल टू, कोड 1/10 के बराबर होता है। b प्लस अंडर रूट सी प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस ब्रैकेट a प्लस बी इज कॉल्ड डैश प्रॉपर्टी। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इस तरह जो प्रॉपर्टी होती है ये एसोसिएटेड प्रॉपर्टी कहलाती है। नेक्स्ट है आपके पास जो है इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x y z आर कॉल्ड, इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। फन इज कोडेड एज 679, गन इज कोडेड एज 079, देन गफ इज 2। तो यहाँ पे जी की वैल्यू आपके पास 0 है और यू की वैल्यू आपके पास 7 है, उसके बाद एफ की वैल्यू आपके पास 6 है। तो यहाँ पे जो गफ जो आ जाएगा 076 जो है आपका कोड आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी विच कैपेसिटर इज यूज टू स्टोर केमिकल चार्जेस, इलेक्ट्रोलाइटिक। जी तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है तमाम सवालात की आपको समझ आ गई होगी। मजीद कोई भी आपका सवाल होता है या इनमें कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको हर तरह से गाइड किया जाएगा। बाकी मजीद जो है इस तरह के एक्सपीरियंस देखने के लिए चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जो प्ले लिस्टें आपको बताई गई हैं उनको लाजमी से टेस्ट पे जाने से पहले देख के जाइएगा, इंशाल्लाह ताला आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और इसके अलावा जो मेन है इंटरव्यू के हवाले से तो वो भी प्ले लिस्ट हमारे चैनल पर मौजूद है, तो वो उनको आप विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।